राधा वल्लभ श्री वंशी वृंदावन श्री वंचन। सोनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्याशिष्य, हे अकमक्ष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उससे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, अस्तिकता, सटकता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति प्रायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। यह सभी आप लोगों में विद्यमान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुअर्थ, हे विधि नंदन, मैं आपकी स्वर्ण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश हैं, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने का क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। ये सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त हैं। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वो केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तो, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ के कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले कोई श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तीर्थियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए, किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस के उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वो सब आप मुझे बताइए। ये मास आपको प्रिय क्यों हैं, किस कारण ये पवित्र हैं,
इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये सभी मासों में से श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रसन्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालो, मेरे पूजने के अतिरिक्त भी जो भी शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वो सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवताओं के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने के में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतार मर्त से सानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया, महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्था, संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। दोस्तों, इसके बाद शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर को त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीलापूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिय मैना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त ये मेरी पुत्री हैं, ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मैना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्होंने गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुति में भगवती सती प्रसन्नतापूर्वक मैना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे माँ प्रज्ञा,
हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए, जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे मेनका देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मेनका सभी लोगों की माने और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्रों को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत हैं, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली हैं। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके 2 रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म रूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वो पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकार यानी खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित हैं। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हैं, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र हैं, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार के धातुओं के खान हैं और शुभ हैं। वो दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर हैं, रमणीय हैं, 16 राजाओं का भी राजा हैं, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय हैं। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण सर्वांग का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और आदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधिपूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव, शंकर का स्मरण, विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिय मेना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मेना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? कैसी लगी आज की कथा? इसका अगला भाग कल आएगा, इसे ज़रूर सुनेगा। दोस्तों, सावन मास में हम हर दिन एक कहानी आपको सुनाते रहेंगे।